सुप्रभात बच्चों। आज हम रिडॉक्स अभिक्रियाओं के अंतर्गत ऑक्सीकरण संख्या एवं उसके द्वारा तत्वों के नामकरण के बारे में पढ़ेंगे। कुछ नियम हैं जिनके अनुसार किसी और में किसी परमाणु पर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को गिना जाता है, तो उस परमाणु पर जो फॉर्मल आवेश प्रतीत होते हैं उस आवेश को उस यौगिक में उस परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या या ऑक्सीकरण अवस्था कहा जाता है। दो नियम हैं। पहला है, दो समान प्रकार के परमाणुओं के मध्य स्थित साझे के इलेक्ट्रॉनों को दोनों परमाणुओं के मध्य समान रूप से वितरित किया जाता है। दूसरा है, दो विभिन्न प्रकार के परमाणुओं के मध्य स्थित साझे के इलेक्ट्रॉनों को अधिक ऋणात्मक परमाणु का माना जाता है। जैसे हाइड्रोजन परमाणु है, दो सम परमाणुक है, इसलिए साझे के इलेक्ट्रॉनों को अलग अलग गिनते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, दो विषम परमाणु है, इसलिए इलेक्ट्रॉनों को हमेशा क्लोरीन की तरफ गिनते हैं। तो जो साझे के इलेक्ट्रॉन हैं, उन इलेक्ट्रॉनों के वितरण या उनकी गिनती के पश्चात परमाणुओं पर उपस्थित फॉर्मल आवेश का जो संख्यात्मक मान है वो ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। दूसरे शब्दों में हम ये कहें कि किसी भी उदासीन अणु या आयन में उपस्थित परमाणुओं पर जितना धनावेश या ऋणावेश प्रतीत होता है उसका संख्यात्मक मान ही उसकी ऑक्सीकरण संख्या के रूप में प्रदर्शित की जाती है। ऑक्सीकरण संख्या निर्धारित करने के लिए कुछ कार्यकारी नियम बनाए गए हैं। इन नियमों में पहला नियम है, तात्विक अवस्था अथवा मुक्त अवस्था में सभी तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या शून्य होती है। जैसे हाइड्रोजन का H2 में 0, हीलियम का 0, नाइट्रोजन का N2 में 0, फास्फोरस का P4 में 0 और सल्फर का S8 में 0। कौन है? दूसरा है, किसी एक परमाणविक आयन में उपस्थित तत्व की ऑक्सीकरण संख्या का मान उस आयन पर उपस्थित आवेश के बराबर होता है। जैसे सोडियम पॉजिटिव का +1, Fe डबल पॉजिटिव का +2, Sn डबल टेट्रा पॉजिटिव का +4, Cl माइनस का -1, S-2 का -2। अगला है, तत्व की ऑक्सीकरण संख्या का मान धनात्मक पूर्ण संख्या, ऋणात्मक पूर्ण संख्या या शून्य या कुछ भिन्नात्मक कुछ भी हो सकती है। अगला है, किसी यौगिक में तत्व की दो भिन्न भिन्न ऑक्सीकरण संख्या होने पर उसकी औसत ऑक्सीकरण संख्या भिन्नात्मक भी हो सकती है। इसके बाद फ्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या इसके सभी यौगिकों में -1 होती है। क्षार धातुओं जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबियम, सीजियम, फ्रांसियम की ऑक्सीकरण संख्या इसके सभी यौगिकों में +1 होती है। तथा क्षारीय मृदा धातुओं जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, रेडियम की ऑक्सीकरण संख्या इसके सभी यौगिकों में +2 मानी जाती है। हाइड्राइडों को छोड़कर से सभी यौगिकों में हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है। हाइड्राइडों जैसे पोटेशियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड में हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है, जबकि कॉपर हाइड्राइड में +1 होती है। परऑक्साइडों, सुपर ऑक्साइडों एवं सम ऑक्साइडों को छोड़कर अगला शेष सभी यौगिकों में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है।
परऑक्साइडों जैसे H2O2, Na2O2, BaO2 आदि में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -1 है। सुपर ऑक्साइड यानी KO2 तथा सब ऑक्साइड यानी C3O2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या यौगिक की प्रकृति पर निर्भर करती है। जब ऑक्सीजन किसी अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु से जुड़ा होता है तब इसकी ऑक्सीकरण संख्या के मान अपवाद के स्वरूप में होते हैं। जैसे OF2 तथा O2F2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या क्रमशः +2 तथा +1 है। हैलाइड के रूप में हैलोजन की ऑक्सीकरण संख्या हमेशा -1 होती है। सल्फाइड के रूप में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या हमेशा -2 होती है। धातुओं की ऑक्सीकरण संख्याएं हमेशा धनात्मक होती हैं। किसी उदासीन अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्याओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। जैसे H2O है, हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण अंक +1, ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक -2। अगर जोड़ दें H2O का तो +1 × -2 +1 × 2 -2 = 0। आगे हम देखते हैं H2SO4 में हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण अंक +1, ऑक्सीजन का -2, सल्फर का +6। जोड़ दें +1 × 2 +6 × 1 -2 × 4 = 0। अगला है किसी आयन में उपस्थित सभी परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्याओं का बीजगणितीय योग उस आयन पर उपस्थित आवेश के बराबर होता है। जैसे OH नेगेटिव है, ऑक्सीजन का -2, हाइड्रोजन का +1, सम जो होगा दैट विल बी -2 + 1 = -1 और ये चार्ज ऑफ द आयन है। वैसे ही SO4 -2 में देखो सल्फर का +6, ऑक्सीजन का -2, जोड़ते हैं +6 + 2 -2 × 4 = -2। ये चार्ज ऑफ द प्रेजेंट आयन है। इन कार्यकारी नियमों की सहायता से किसी अणु अथवा आयन में उपस्थित किसी भी परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या को आसानी से निकाल सकते हैं। किसी तत्व की अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या का मान मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी में उसकी समूह संख्या के बराबर होता है। जैसे ऑक्सीजन तथा फ्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या +1 तथा 0 की अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या दिखाते हैं। नोबल गैसों में केवल जिनान ही +8 ऑक्सीकरण संख्या दिखाती है। किसी तत्व की न्यूनतम ऑक्सीकरण संख्या धातुओं को छोड़कर मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी में समूह संख्या में से 8 घटाने पर प्राप्त मान के बराबर होती है। संक्रमण धातुएं एवं पी ब्लॉक के तत्व परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्याएं प्रदर्शित करते हैं। तो ये नियम है। इन नियमों की सहायता से हम अणुओं या आयनों में उपस्थित परमाणुओं पर आवेश की मात्रा अर्थात उनकी ऑक्सीकरण संख्या का परिकलन कर सकते हैं। जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल में देखते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या अगर निकालनी है तो उसको हमने x मान लिया। अब H2SO4 है, हाइड्रोजन की +1 है, ऑक्सीजन की -2 है, तो हो जाएगा +1 × 2 + x + -2 × 4 = 0, या ये हो जाएगा +2 + x - 8 = 0, या x = +8 - 2 = +6। अर्थात H2SO4 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या +6 होगी। पोटेशियम परमैंगनेट में मैंगनीज का अगर निकालना हो तो पोटेशियम यानी क्षार धातु का +1 होता है, ऑक्सीजन का -2 है। देखिए +1 + x + -2 × 4 = 0, यानी x = +7। यहाँ पर मैंगनीज की ऑक्सीकरण संख्या +7 होगी।
ऐसे ही आगे चलते हैं। H2H2O8 में एक परऑक्साइड लिंकेज है, यहाँ पर इसकी ऑक्सीकरण संख्या -1 होगी। तो अगर इसको गिने हम तो +1 + 1 × -2 + x +2 × -2 +2 × -1 + x +2 × -2 + 1 × -2 + 1 = 0। तो यहाँ पर जो x का मान आएगा ये सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या मानी जाएगी। यहाँ पर x का मान +6 आएगा। CrO5 में क्रोमियम के लिए अगर हम करेंगे तो ऑक्सीजन के -2 है और ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज जहाँ है वहाँ -1 होंगे। मतलब 4 ऑक्सीजन में -1 है और 1 ऑक्सीजन में 4 × -1 + 1 × -2 + x = 0। x का मान +6 हो जाएगा। निकिल टेट्रा कार्बोनिल है, यहाँ कार्बोनिल है CO, इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है, तो यहाँ पर x का मान 0 हो जाएगा। FeSO4 × NO, इसमें ऑक्सीकरण संख्या NO क्या है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या +1 है, तो आयरन की ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पे +1 होगी। ऐसे ही NOClO4 में ClO4- की ऑक्सीकरण संख्या -1 लिखते हैं, तो यहाँ पर जो A का मान आता है दैट विल बी +3। ठीक है। यहाँ पर क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या का परिकलन किया गया है। अब ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर तत्वों के नाम। Cu2O है, यहाँ पर कॉपर +1 में है तो कॉपर फर्स्ट ऑक्साइड हो गया। CuO में कॉपर सेकेंड है तो कॉपर सेकेंड ऑक्साइड हो गया। FeSO4 है, इसमें आयरन +2 में है तो आयरन सेकेंड सल्फेट हुआ। Fe2SO4 थ्राइस है, इसमें आयरन थर्ड स्टेट में है तो आयरन थर्ड सल्फेट हो गया। SnCl2 में टिन +2 में है तो टिन सेकेंड क्लोराइड हो गया। SnCl4 में +4 में है तो टिन फोर्थ क्लोराइड हो गया। Mn2O7 में Mn7 है तो मैग्नीज 7 ऑक्साइड हो गया। V2O5 में वेनेडियम +5 में है तो वेनेडियम 5 ऑक्साइड हुआ। मतलब ऑक्सीकरण अंकों को लिख करके यौगिकों के केंद्रीय परमाणु पर उपस्थित ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर उनके नामकरण करते हैं। जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट है K2Cr2O7, क्रोमियम +6 में है इसलिए पोटेशियम डाइक्रोमेट 6 लिखते हैं। Cr2O7 में क्रोमियम थर्ड स्टेट में है इसलिए क्रोमियम थर्ड ऑक्साइड लिखते हैं। अब आते हैं भिन्नात्मक ऑक्सीकरण संख्या पर। अनेक यौगिक हैं, इनके किसी परमाणु विशेष की ऑक्सीकरण संख्या भिन्नात्मक प्राप्त होती है। आप देखो यहाँ पे Fe3O4 है, इसका संगठन है FeO + Fe2O3 से। अगर देखेंगे तो +2 + 3 + 3/3 = +8/3 इसकी ऑक्सीकरण संख्या आती है। Mn3O4 है, ये MnO और MnO2 से बना हुआ है। यहाँ पे +2 + 2 + 4/3 दैट विल बी +8/3। ऐसे ही Pb3O4 है, 2PbO × PbO2, ये +2 + 2 + 4/3 दैट विल बी +8/3। कुछ अन्य स्पीसीज में भी ऑक्सीकरण संख्याएं भिन्नात्मक हो सकते हैं, जैसे O2 पॉजिटिव में O की ऑक्सीकरण संख्या +½ और O2 नेगेटिव में O की ऑक्सीकरण संख्या -½ होती है। हालांकि ऑक्सीकरण संख्याओं का भिन्नात्मक होना जरूरी नहीं है। किसी यौगिक में किसी परमाणु विशेष की ऑक्सीकरण अवस्था
गणना के आधार पर भिन्नात्मक रूप में प्राप्त होती है तो वास्तव में यह उस यौगिक में उस तत्व की विशेष औसत ऑक्सीकरण अवस्था ही होगी। यदि किसी यौगिक में किसी तत्व की विशेष ऑक्सीकरण संख्या भिन्नात्मक प्राप्त होती है तो यह समझ लेना चाहिए कि भिन्नात्मक ऑक्सीकरण संख्या केवल औसत ऑक्सीकरण संख्या है और यौगिक में उपस्थित समान प्रकार के विभिन्न परमाणुओं की पूर्णांक ऑक्सीकरण संख्याओं का औसत मान है। तो ये थी ऑक्सीकरण संख्या, उसके निकालने के नियम और उसके आधार पर यौगिकों का नामकरण तथा भिन्नात्मक ऑक्सीकरण संख्या। अब ऑक्सीकरण संख्या के अनुप्रयोग क्या है, इनके द्वारा रिडॉक्स अभिक्रियाओं को कैसे दिखाएंगे और समीकरण कैसे संतुलित करेंगे, ये कल। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।